हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं डॉक्टर तैमूर ख़ान फिर से आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। थोड़ी सी तब्दीलियाँ आई हैं। मैं अब अपनी कुछ वीडियोस जो हैं उनको यूट्यूब पे भी पोस्ट किया करूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने मशवरा दिया था कि यूट्यूब जो है उसकी रीच ज़्यादा है और मैं ज़्यादा लोगों तक अपना पैगाम पहुँचा सकूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि टिकटॉक से यूट्यूब के ऊपर स्विच किया जाए। और जो है अगर आप लोगों की इसी तरह सपोर्ट रही तो आई शैल बी मेकिंग मोर ऑफ सच वीडियोज़। वीडियो क्वालिटी पे भी काम करेंगे, वीडियो कंटेंट पे भी काम करूँगा। सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको मेरा पैगाम पसंद आता है और आपको लगता है कि इट इज़ वर्थ शेयरिंग, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है मेरी किसी एक वीडियोस की वजह से किसी इंसान की जान बच जाए। रिसेंटली पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ था, अगर आप लोगों को याद होगा, बड़ा ट्रेंडिंग पे रहा था ये न्यूज़। एक डॉक्टर कपल था जो कि नॉर्दर्न एरिया तो पाकिस्तान में गया हुआ था और वहाँ पे ओनली फॉर द सेक ऑफ टूरिज़्म। और वहाँ पे एक वहाँ का जो कोई लोकल बच्चा था, वो कोई दरिया के किनारे शायद बकरियाँ चरा रहा था या कुछ ऐसा मामला था कि वो फिसल के दरिया में गिर गया अनफॉर्चुनेटली, और वो वहाँ पे वो डूब गया बच्चा। लेकिन उस बच्चे को जो है दरिया से तो बस निकाल लिया गया, लेकिन वो जो था कार्डियक अरेस्ट में था बच्चा। तो वो जो डॉक्टर कपल था, उन्होंने अपने बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो टेक्निक्स होती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए बच्चे की का कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन किया, सीपीआर किया, और वो बच्चा जो है वो सर्वाइव कर गया। और होपफुली अब वो बच्चा बेहतरी की तरफ या रिकवरी की तरफ जा रहा होगा। तो वैसे तो ये एक खबर थी, और हर खबर की तरह ये खबर भी हमने एक कान से सुनी होगी, लाजमी दूसरे कान से निकाल दी होगी। लेकिन मकसद कहने का ये है कि हमने इससे क्या सीखा। ठीक है, इस खबर से हमने क्या सीखा? मेरे नज़दीक ये खबर एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर है, और मैं उस डॉक्टर कपल को बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि जिनकी वजह से जो है हमारे यहाँ कम से कम अखबारों में बेसिक लाइफ सपोर्ट की टेक्निक का जिक्र होना शुरू हुआ है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। अब हमारे यहाँ एक मिथ है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट या इस तरह की जो भी मामलात हैं वो सिर्फ डॉक्टर्स हजरात को या फिर जो मेडिकल पर्सनल्स होते हैं उनको ही जो है आने चाहिए, जो कि एक कंप्लीट मिथ है। ऐसी बात नहीं है। लेकिन बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है बट इट इज़ वेरी बेसिक। ठीक है, डॉक्टर्स के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट होती है जो कि हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है वो तो हर इंसान को आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एक जनरल पब्लिक को आना ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में आके देखें तो यहाँ पे स्कूलों में, कॉलेजेस में और इसके अलावा जो और पब्लिक प्लेसेस होती हैं वहाँ पे लाजमी जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट के कोर्सेज कराए जाते हैं, ताकि कभी कभी कोई ऐसा सिनारियो क्रिएट हो जाए कि किसी इंसान की जान बचाने के लिए बीएलएस टेक्निक को इस्तेमाल करना पड़े, तो वहाँ पे कोई ना कोई बंदा लाजमी ऐसा मौजूद हो जिसको ये टेक्निक्स आती हों। और ये टेक्निक्स इतनी कोई मुश्किल नहीं होती, ये एक आम इंसान भी सीख सकता है। तो मैंने इसी वजह से मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना ली जाए जिसमें बीएलएस की टेक्निक्स जो हैं उनको सिंप्लीफाई करके आम आवाम के लिए जो है पेश करूं। और मैं चाहूँगा ज़रूर कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बीएलएस की टेक्निक्स जो हैं वो आ जाएं। और मैं ये भी ज़रूर चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर तवज्जो दे, और जो बीएलएस की जो कोर्सेज़ होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आम आवाम तक पहुँचाए, उन कोर्सेज़ को अप्रिशिएट करे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ जो हैं उनको करवाने के का इंतज़ाम किया जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी डॉक्टर ऐसा होगा कि जो कि वॉलंटरली इस टेक्निक को दूसरे लोगों तक पहुंचाने से हेजिटेट करेगा। तो अगर आप डॉक्टर से भी मदद मांगेंगे, उनसे हेल्प का कहेंगे, तो लाजमी काफ़ी डॉक्टर वॉलंटियर करेंगे ऐसे कोर्सेज को कराने में जनरल पब्लिक को। ठीक है, तो मैं ऐसे करूँगा कि इस वीडियो के अंदर ही जो बीएलएस की टेक्निक्स की वीडियो हैं उनको ऐड करता रहूँगा, कुछ वीडियोस और कुछ पिक्चर्स को भी ऐड करूँगा, ताकि लोगों को जो है वो आसानी से समझ आ जाए। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि बीएलएस की जो टोटल टेक्निक होती है उसको हम एक निमोनिक में कवर कर लेते हैं, और उसको हम कहते हैं डॉक्टर्स ABC, DRABC। उसकी पिक्चर जो है मैं अभी इस वीडियो में लगा दूंगा। अब DRABC जो है वो बड़ा सिंपल है, उसको याद रखना बड़ा सिंपल है। इट इज़ डॉक्टर्स ABC, जिसमें D जो है उसका मतलब है कि सबसे पहला स्टेप जो होगा वो D होगा,
और डी इसमें आपने अपने इर्द गिर्द मौजूद कोई डेंजर्स जो हैं उनको उनके बारे में अवेयरनेस हासिल करनी है। आपने देखना है कि जहाँ पे पेशेंट जो कि कोलैप्स इंसान पड़ा हुआ है उसके इर्द गिर्द कोई ऐसे मामला तो नहीं है कि जो कि उसके लिए या मेरे लिए डेंजरस होंगे। अगर ऐसे हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि उस इंसान को उस डेंजर जोन से निकाला जाए। ठीक है, उसके इर्द गिर्द अगर फॉर एग्जांपल शीशा टूटा हुआ है, आग लगी हुई है, बिजली की तारें मौजूद हैं, तो उसको पहले उस जगह से निकाल के सेफ प्लेस पे लाया जाए। दैट इज़ डी। आर इज़ टू चेक फॉर रिस्पॉन्स। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स चेक करने के 2-3 तरीके होते हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि जो ये ट्रेपीजियस होता है, ये जो मसल्स होते हैं, इनको ज़ोर से स्क्वीज़ करते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि इस पे पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। पेशेंट को झंझोड़ा जा सकता है, उसका नाम लेके पुकारा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम रिस्पॉन्स चेक करते हैं। अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर अगला स्टेप आ जाएगा ए, विच इज़ द एयरवे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि पेशेंट की जो एयरवे है या जो उसकी सांस की नाली है उसको खोल के रखना है। ठीक है, उसको खोल के रखने का टेक्निक बहुत सिंपल टेक्निक है। आपने इस वीडियो के अंदर देखें, आपको समझ आ जाएगा कि आपने पेशेंट की चिन को ऊपर उठाना है, जिसे हम चिन लिफ्ट कर कहते हैं। ठीक है, और हेड को पीछे की तरफ टिल्ट करना है उसके सर को, तो हम कहते हैं चिन लिफ्ट और हेड टिल्ट किया तो एक स्निफिंग पोजिशन बन जाती है। जैसे हम किसी चीज़ को स्निफ कर रहे हैं तो उससे आपकी एयरवे जो है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह हम एयरवे ओपन करते हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द ए। ठीक है, बी आ गया ब्रीदिंग। उसके अंदर आपने लुक, फील और लिसन, ये 3 काम करने हैं। लुक का मतलब है कि आपने सबसे पहले अपने चेहरे को, अपने गाल को पेशेंट के मुंह के करीब लेके जाना है। ठीक है, और आपने की जो आंखें होंगी, नज़र होगी, वो बंदे के सीने की तरफ होगी, पेशेंट के सीने की तरफ होगी। तो आप सबसे पहले लुक करेंगे, आप देखेंगे उसका सीना मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट इज़ लुक। देन आप फील करेंगे अपने चीक के अगेंस्ट कि क्या जो है पेशेंट की सांसें आपको अपनी चीक पे फील हो रही हैं या नहीं हो रही। और फिर आप अपने कान के ज़रिए सुनने की कोशिश करेंगे कि क्या उसकी सांसों की आवाज़ आपको आ रही है या नहीं आ रही। तो लुक, फील एंड लिसन, तो ये 3 स्टेप्स जो हैं ये आप करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इस स्टेप में तो हमने डी आर की बात कर ली, हमने ए की बात कर ली, बी की, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है दैट इज़ सी, जहाँ पे आपने चेस्ट कंप्रेशंस करनी है। ठीक है, तो आपने 30 चेस्ट कंप्रेशंस करनी होती हैं। उसको करने का तरीका आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आप अपने हाथ को किस तरह मरीज़ के सीने पे रखना है। इस वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से बताया हुआ है। उस तरह आप अपने मरीज़ के सीने के ऊपर अपने दोनों बाजू रखें, अपने दोनों हाथ रखें, उनकी हथेलियाँ रखें, और फिर आपने उसको दबाना है। ठीक है, आपने 30 टाइम्स जो है उसको दबाना है, और उसके बाद 2 फिर पेशेंट को आपने ब्रेथ्स देनी है। वो उसका तरीका भी इस वीडियो में बताया हुआ है। आपने मरीज़ की नाक को किस तरह बंद करना है, उसकी चिन को किस तरह लिफ्ट करना है, उसके मुंह के साथ मुंह लगा के, और आपने उसको 2 ब्रेथ्स देनी है। तो आप 30 दफ़ा उसके सीने को दबाएंगे और आप 2 दफ़ा उसे ब्रेथ देंगे। ठीक है, आपने यही चीज़ रिपीट करते जाना है। आपने सीने को दबाना है, ब्रेथ देनी है, सीने को दबाना है, ब्रेथ देनी है। 30:2 से आप सीने को दबाएंगे 30 दफ़ा, 2 दफ़ा ब्रेथ देंगे, तो ये आपका सी वाला पार्ट होता है। और आपने ये तब तक करते जाना है जब तक मरीज़ किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं शो कराना शुरू कर देता, वो बोलना नहीं शुरू हो जाता, उसकी बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं आ जाती, हाथ पैर नहीं हिलाना शुरू कर देता, तब तक ये आप करते रहेंगे। और इसी दौरान जो है आपका कोई एक कुलीग या आपका कोई जो फ्रेंड है, उसको चाहिए कि वो जो भी आपके इर्द गिर्द मौजूद है बंदा, कि वो फ़ौरन एम्बुलेंस को जो है वो कॉल कर ले, ताकि जब तक आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं तब तक उसी दौरान कोई ना कोई एम्बुलेंस या कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल आके आपसे टेक ओवर कर ले, और एक बेहतर तरीके से जो है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन उसकी कंटिन्यू हो सके। इस सब को करने से इंसान की जान बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ठीक है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके। ठीक है, इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। एक आम इंसान, आम पब्लिक का बंदा जो है वो ये कर सकता है, और मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसके तो कोर्सेज स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी लाजमी होने चाहिए। और जो है आई एम हैप्पी टू वॉल्टियर, माई फ्रेंड्स आर हैप्पी टू वॉल्टियर। अगर कोई भी चाहता है कि हम उसके इंस्टीट्यूट में आके ये कोर्सेज करवाएं तो हम करवा सकते हैं। और आई एम प्रीटी श्योर कि एवरी डॉक्टर इन द होल कंट्री वुड बी हैप्पी टू वॉल्टियर, क्योंकि इतनी, ये तो जिसे कहते हैं ना सदका जारिया है, तो ये काम तो लाजमी करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।